नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस पर म्यूचुअल फंड्स हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ स्वाति रायना। हम तमाम सवालों के जवाब आज अपने शो में शामिल करेंगे। आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्वेरीज का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है इंडिपेंडेंट सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर श्वेता जैन। श्वेता, आपका बहुत स्वागत है म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। श्वेता से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले देने के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी रजत देवगन जुड़ गए हैं। रजत, बताइए, लगातार छठे दिन आज बाजारों में तेजी का रुझान रहा और क्या डेवलपमेंट्स रही आज बाजार में? बिल्कुल, आज सुबह से ही बाजार बिल्कुल फ्लैट कामकाज कर रहा था। कोई बहुत ज्यादा तेजी या मंदी के सौदे नहीं बढ़ रहे थे मार्केट पे, लेकिन उसके बाद अंतिम चरण में जैसे से आगे बढ़े तो यहाँ पर जो तेजी थी वो और बढ़ती हुई नजर आई। सेंसेक्स 160 पॉइंट्स और निफ्टी पे लगभग 41 पॉइंट्स की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है 10,450 के लेवल के बेहद करीब। बैंक्स आज अंडर परफॉर्म कर रहे थे, कुछ बड़ी तेजी नहीं, लेकिन आज वीकली एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की और स्पॉट के हिसाब से 25,195 पे बंद होता हुआ नजर आया। आज कंप्लीट फोकस जो था एरिया जहां पर सबसे ज्यादा तेजी की पोजीशंस बनी वो था आईटी, क्योंकि इन्फोसिस अब कल नतीजे दे देगा, उससे पहले तमाम आईटी स्टॉक्स तेज थे। इन्फोसिस का काउंटर खुद 3.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ। निफ्टी पे अगर गेनर्स देखें तो तमाम आईटी स्टॉक्स ही नजर आएंगे आपको आज। एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा का दिन था और रिटर्न्स देखिए 3% से 4.5% के ब्रैकेट में आए। इसके अलावा गिरावट थी मेटल्स में और फार्मा में। वेदांता, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज और टाटा स्टील, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो निफ्टी पे अंडर परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन आईटी शेयर्स, चाहे लार्ज कैप आईटी हो या फिर छोटे मझौले आईटी शेयर्स, आज दमदार एक्शन देखने को मिला। ट्राइजेंट टेक, जेंसा, फर्स्ट सोर्स और टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक्स पे तेजी बनी। चुनिंदा मेटल स्टॉक्स एक्टिव थे। देखिए, दिग्गज तो टूटे, लेकिन टाटा ग्रुप समूह की कंपनी टाटा स्पॉन चढ़ा। इसके अलावा ओएमडीसी, नाल्को और जीएमडीसी जैसे स्टॉक्स पे हल्की तेजी देखने को मिली। जो गिरावट थी वो थी बैंकिंग स्टॉक्स पे, खासतौर से सरकारी बैंक्स, यहां पर ज्यादा बिकवाली देखने को मिल रही थी। ओबीसी, यूनियन बैंक, कॉर्पोरेशन और इलाहाबाद बैंक जैसे स्ट्रक्चर्स पे बिकवाली थी। चीनी शेयर्स का दिन नहीं था आज और सबसे ज्यादा जो बिकवाली हुई है आज चीनी स्टॉक्स पे ही देखने को मिली है। बलरामपुर चीनी, धामपुर, थिरुवरुण और उगार शुगर जैसे स्टॉक्स हैं, यहां पर 5% से 9% की गिरावट एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन ऐसी मार्केट में कुछ शेयर्स चले जिसमें डिश टीवी 8%, टाटा स्पॉन्ज, आईएफबी एग्रो और हैरिसन मलयालम जैसे स्टॉक्स में आज दमदार एक्शन देखने को मिला। बहुत शुक्रिया रजत, मार्केट अपडेट के लिए आपका। चलिए अब म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। इस वक्त हमारे साथ अशोक सिंह जी हैं लखनऊ से। अशोक जी, बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। बताइए अपने बारे में, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैंने आपको मेल किया था। जी जी जी। ये 5 फंड है हमारे, अपने प्रोफाइल के बारे में जानना चाह रहा था कि क्या ये फंड सही है अपने टारगेट के हिसाब से? आपने 5 फंड्स में, जी बिल्कुल, आपका पोर्टफोलियो 5 फंड्स का है, लेकिन कब से निवेश कर रहे हैं आप? 22,500 रुपए की आपके एसआईपी है। ये ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गया। 1.5 साल। 50 साल की आपकी उम्र है। हम ये गेस कर रहे हैं कि कुछ लाइबिलिटीज तो आपने कुछ खत्म कर ली होगी। बच्चे हैं आपके? ये हमारा रिटायरमेंट के लिए प्लान है। जी, तो अभी आपका सोल जो गोल है वो है रिटायरमेंट। मतलब मान ले अगले 10 साल में, 60 साल की उम्र में ही चाहते हैं? हाँ, 10 साल का है वो। तो 10 साल बाद आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए? जी हाँ जी। 2 करोड़ से काम चल जाएगा सर? अब अभी यही टारगेट है, बाकी तो आप लोग बताइए कि क्या करना होगा। ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो हो सकता है आपका टारगेट जो आपने 2 करोड़ का रखा है उससे ज्यादा की जरूरत पड़े। फिर भी मैं जो हमारी आज की गेस्ट हैं श्वेता, उनसे सलाह आपके लिए लेती हूँ। श्वेता, पूरा इनका जो पोर्टफोलियो आपके सामने है, 1.5 साल से निवेश करें, 22,500 की एसआईपी, 5 फंड्स इनके हैं। सबसे पहले फंड्स पर राय दीजिए और 2 करोड़ रुपए काफी होंगे रिटायरमेंट के लिए? जी, इन्होंने 22,500 रुपये पर मंथ निवेश करना शुरू किया है 1.5 साल पहले, तो थोड़ा सा इकट्ठा हो गया है अब तक। इनके स्कीम्स अगर मैं देखूं, पहले इनके गोल के हिसाब से 2 करोड़ रुपए जो इनको रीच करना है, इनको अबाउट 80,000 पर मंथ निवेश करना पड़ेगा। इस रेट पे ये ऑलमोस्ट 60 लाख तक पहुंचेंगे अपने रिटायरमेंट तक। तो वो हो गया इनका मैथ गोल का। जो स्कीम्स इन्होंने चूज की है मोस्टली मिड कैप की तरफ बायस्ड हैं।
तो वो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं पोर्टफोलियोज लार्ज कैप की तरफ, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं रहता है, हमको लगता है कि मिड कैप का परफॉर्मेंस क्योंकि बेटर रहता है, हम उसमें निवेश करते हैं। बट मिड कैप रिटर्न्स के साथ रिस्क भी ज़्यादा होती है। अगर मैं इनको अभी कुछ एक रेकमेंडेशन देना चाहूँगी, जो बैलेंस्ड फंड है उसमें ये अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा बढ़ा सकते हैं और इनका इक्विटी एक्सपोजर थोड़ा, लार्ज कैप इक्विटी एक्सपोजर थोड़ा बढ़ाएं। बिरला एडवांटेज फंड ये देख सकते हैं। HDFC इक्विटी फंड में मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ, काफ़ी बड़ी स्कीम है, तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगी कि एक ये चेंज कर ले, HDFC के बजाय बिरला एडवांटेज करें। ज़्यादा स्कीम्स नहीं है तो ये कंटिन्यू करें, 5-6 स्कीम से ज़्यादा हमको नहीं चाहिए पोर्टफोलियो में। ये रहा रेकमेंडेशन। और 2 करोड़ इनके 10 साल के बाद के लिए 2 करोड़ काफ़ी रहेगा। आज की वैल्यू में अगर देखा जाए तो 1.25 करोड़ से ज़्यादा रहेगा। तो 2 करोड़ का टारगेट अच्छा है, बट इनको इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। इनको अबाउट 80,000 पर मंथ निवेश करना पड़ेगा। मतलब 22,500 से बढ़ाकर 80,000 रुपए निवेश आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये 60,000 की रकम अभी आप अशोक जी हमें सुन पा रहे हैं, तो ये आपको बदलाव अपने पोर्टफोलियो में करने पड़ेंगे। उसके अलावा 10 साल में जो आपने रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए चाहे हैं, उसके लिए आपने कहा था कि कैसे आप दूसरे फंड में निवेश कर सकते हैं। तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि HDFC इक्विटी जो इस वक्त आपके पास है उससे आप निकलें और ABSL एडवांटेज में निवेश की उन्हें आपको सलाह दी गई है। ये कुछ जो बदलाव आपको करने पड़ेंगे अपने पोर्टफोलियो में। अजय शर्मा जी से चलिए बात कर लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर बताइए कैसे हैं आप? ठीक है मैडम, आप कैसी? एकदम बढ़िया सर, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप हमारा शो रेगुलरली देखते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा शो देखकर कुछ शायद अपने पोर्टफोलियो के बारे में समझ पाए हो, जान पाए हो। आपका सवाल भी हमारे पास है। सर थोड़ा डिटेल से बताइए, कब से आप निवेश करें SIP म्यूचुअल फंड्स में? मैं 2 फंड में 2 साल से कर रहा हूँ SIP, और बाकी फंड में मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है। HDFC और ICICI प्रू फोकस में मैं 2 साल से इन्वेस्ट करता हूँ। ये अच्छा लगा आपके पोर्टफोलियो को देखकर कि आपके पास एक टर्म प्लान भी है 50 लाख रुपए का। ये आपने अच्छा किया। गोल्स आपने अपने सेट कर लिए हैं। बेटियों की पढ़ाई के लिए 30 लाख, शादी के लिए 40 लाख और रिटायरमेंट के लिए आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए। 2 बेटियां आपकी हैं, प्यारी प्यारी सी। और ये आपने लिखा है कि 15,500 रुपए महीने के आप SIP करते हैं। क्या आप वैसे आप ऑलरेडी अपने 36,000 रुपए में से 15,500 रुपए के SIP करते हैं। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 50% आप अपना देते हैं SIP में। अब आपके गोल के हिसाब से श्वेता से जान लेते राय। श्वेता बताइए, अभी इनके SIP जितनी चल रही है, इनके महीने की सैलरी के ऑलमोस्ट हाफ है, ऑलमोस्ट 50%। ये स्ट्रैटेजी प्लस इनके गोल्स, कैसे आगे बढ़ें? जी, जैसे ही हम गोल्स रखते हैं हमको पता चलता है कि महीने के कितना निवेश हमको करना पड़ेगा वो गोल्स तक पहुंचने के लिए। तो इनके बेटी की फर्स्ट बेटी की जो ग्रेजुएशन है उनके लिए 19,000 और 6,000 दूसरी के लिए, और 9,000 एंड 2,500 उनकी शादी के लिए, और 18,000 इनके रिटायरमेंट के लिए। तो हम जैसे ये देखते हैं नंबर्स काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि टोटल अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 55,000 से ज़्यादा हो जाते हैं। बट हम ये कर सकते हैं कि धीरे धीरे हर साल बढ़ाएं और उस हिसाब से अपने गोल तक पहुँचे। आज ये 15.5 कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी शुरुआत है। जैसे जैसे हमारे गोल्स हमको नज़दीक आते दिखते हैं वैसे ही हम थोड़ा सा सेफ इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं। बट अभी के लिए ये इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्होंने स्कीम्स भी अच्छी चूज़ की है। मिड कैप की तरफ इनका भी बायस थोड़ा ज़्यादा है, बट इनके लिए चलेगा क्योंकि इनकी एज थोड़ी सी यंग है और इनके गोल्स काफ़ी टाइम है। तो इनको मैं रेकमेंड नहीं करूंगी कि मिड कैप से एक्सपोजर कम करें। इनको मैं रेकमेंड करूंगी कि ये पोर्टफोलियो अच्छा है और इसी में बने रहें। बस इनको ये पता रहेगा कि उतार चढ़ाव ज़्यादा होंगे मार्केट में, तो मिड कैप में भी उतार चढ़ाव ज़्यादा होंगे, तो वो इनको थोड़ा सा स्टमक करके वो वॉलेटिलिटी को आगे बढ़ते रहना है। जी ठीक है, अब अगले कॉलर से भी बात करते हैं। मुंबई से पंचानन दास जी हमारे साथ हैं इस वक्त।
पंचानन जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। बताइए सर, क्या जानना चाहेंगे आज? गुड इवनिंग मैम। जी, गुड इवनिंग। एक्चुअली मैम मैं आपको मेल किया था मेरा पोर्टफोलियो। जी जी। तो मैम ऐसे मेरा पोर्टफोलियो कैसे है, और मैंने कुछ लमसम कुछ 2-3 लाख कैसे डालना है, उसमें डालूंगा, वो थोड़ा सा सुझाव देंगे तो। 47 साल आपकी उम्र है पंचानन जी, क्या करते हैं आप सर? मैं सर्विस कर रहा हूँ। कोई कहाँ पर, गवर्नमेंट, प्राइवेट? मैं प्राइवेट में कर रहा हूँ। प्राइवेट में आप हैं, ठीक है। और कितने समय से आप SIP कर रहे हैं? मैं एक्चुअल 2015 से स्टार्ट किया है, 3 SIP है मेरा। इसमें स्मॉल कैप है, रिलायंस स्मॉल कैप फंड में एक है 2000 रुपए का, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, इसमें भी 2000 रुपए है, और लॉन्ग में बैलेंस फंड में ICICI एडवांटेज बैलेंस फंड में डाला है 1 लाख रुपए का। और कहाँ से जांच समझकर आपने इन फंड्स में निवेश किया? मैम आप चलो वही आपका प्रोग्राम देखता हूँ, इसमें मैं इंटरेस्टेड हुआ, फिर मैं थोड़ा कुछ किया है। सर, ये बहुत अच्छा आपने किया। हमारे शो के जरिए जो दर्शक हैं वो फाइनेंशियल लिटरेसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। श्वेता से राय दिलाते हैं, हमारे एक्सपर्ट आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। श्वेता, आपके पास भी इनका पूरा पोर्टफोलियो है, गोल्स डिफाइंड है, फंड्स भी आपके सामने हैं, क्या सलाह देंगे आप इन्हें? जी पंचानन जी, आपके जो 2 गोल्स हैं, 15 लाख आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए 5 साल में, उसके लिए आपको 18,000 रुपये पर मंथ निवेश करना चाहिए। और जो आपका 50 लाख का खुद का बिजनेस का गोल है, उसके लिए जो 10-12 साल में है, उसके लिए 16,000 का आपको निवेश करना चाहिए पर मंथ। आपकी SIP स्कीम्स अच्छी है, एक लार्ज कैप है, एक स्मॉल कैप है और एक बैलेंस्ड फंड है। तो ये स्कीम्स अच्छी हैं, बट आपको अपना निवेश बढ़ाना पड़ेगा। आज आप 4,000 रुपये SIP कर रहे हैं, आपको एटलीस्ट 34,000 रुपीज़ SIP करना चाहिए अगर आपकी ये गोल्स तक पहुंचना है। आपका जो 2 लाख का लमसम है अभी, ये अगर मैं इन गोल्स की तरफ देखूं तो मैं इक्विटी में रेकमेंड करूंगी, और मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर ले, ICICI फोकस्ड ब्लू चिप में, रिलायंस स्मॉल कैप में और बिरला एडवांटेज फंड में, पर सब एक साथ ना करें। आप लिक्विड फंड में डालें और 3 से 6 महीने में उसको STP कीजिए, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, जिसका मतलब है कि लिक्विड फंड से आपका वो मंथली निवेश हो रहा है इक्विटी में, इंस्टेड के वरना SIP में बैंक से निवेश होता है। जी ठीक है सर। अब एक और कॉलर लेते हैं, जल्दी से कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स अपने शो में शामिल करें। हमारे साथ इस वक्त विकास यादव जी हैं फोन लाइन पर। अब विकास जी, बहुत स्वागत है सर आपका। कहां से हैं आप सर, और क्या जानना चाहते हैं हमसे आज? हेलो मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है सर, आप बताइए। मैम मैं हरियाणा से हूँ। एक्चुअली मैंने आपको मेल किया था मैम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है सर आपके फंड्स की जिसमें आपने निवेश किया हुआ है। कोई खास वजह इसकी? मैम एक्चुअली फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा था तो इतना आइडिया नहीं था मैम, तो अपने हिसाब से किया था मैम। हमारा शो देखते हैं रेगुलरली? हाँ मैम, रेगुलरली देखता हूँ। हाँ, शायद हमने ये भी कहा है अपने शोज में, बहुत सारे फंड्स में निवेश करना उतनी समझदारी नहीं होती है। अपनी जरूरत के हिसाब से शायद 5 या 3-4-5 फंड्स में ही निवेश करना अच्छा होता है। फिर भी कोई बात नहीं, आप नए निवेशक हैं। क्या काम करते हैं सर? 63,000 रुपए प्रति महीने आपकी सैलरी है, आपने कहा है, और 14,000 रुपए प्रति महीने आपकी SIP है। ELSS में 16,000 का निवेश। हाँ मैम। कितने समय? अच्छा, नए निवेशक है आपने कहा था। ठीक है सर। पूछ लेते हैं श्वेता से आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में भी। श्वेता, जैसे मैंने कहा, लंबी चौड़ी लिस्ट है इनके फंड्स की भी, और अगले 10 साल में इनको 1 करोड़ भी चाहिए। क्या राय देंगे इन्हें? जी, एक तो इनको निवेश अपना बढ़ाना पड़ेगा। इनको अगर 10 साल में 1 करोड़ तक पहुंचना है तो 44,000 पर मंथ निवेश करना पड़ेगा। अगर ये अपना गोल थोड़ा सा एक्सटेंड करे तो निवेश का अमाउंट काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि हम अपने इन्वेस्टमेंट को या तो टाइम दे सकते हैं या ज़्यादा निवेश कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमेशा हमारे पास रहता है। तो अगर हम टाइम दे ज़्यादा, जैसे 15 से 20 साल, तो हमारा निवेश ऑलमोस्ट आधा हो जाता है जो हमको हर मंथ करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा सोचे कि अगर ये टाइम ज़्यादा दे पाए तो हमको थोड़ा सा इनकी स्कीम्स ज़्यादा लग रही हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि जहां ये 4 टैक्स सेविंग स्कीम कर रहे हैं, 2 काफ़ी है। आदित्य बिरला और DSP ब्लैक रॉक टैक्स सेवर अगर ये कंटिन्यू करे तो बहुत है, बाकी 2 ये डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। कंसोलिडेट तब करेंगे जब इनका लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा।
बाकी भी जो स्कीम्स है, मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप है, कोटक सेलेक्ट फोकस है, इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड है, हमको बहुत ज़्यादा स्कीम्स लग रही हैं। तो कोटक सेलेक्ट फोकस ये यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। अगर डीएसपी ब्लैक रॉक क्रेडिट रिस्क फंड इन्होंने कब निवेश किया है उसके हिसाब से ये देख सकते हैं कि क्यों इन्होंने निवेश किया है, क्योंकि वरना ये इनके गोल के हिसाब से इनको इक्विटी में निवेश करना चाहिए जी। बाकी ये 4 स्कीम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, मतलब विकास जी बहुत सारे फंड्स की आपको जरूरत नहीं है, 2 टैक्स सेविंग फंड्स ही काफी है, ऐसा हमारी एक्सपर्ट आपको राय दे रही है। अपने फंड्स कम कीजिए, निवेश की राशि को बढ़ाइए। 44,000 रुपए प्रति महीना एसआईपी की अभी आपको जरूरत है, जो आपको 14,000 रुपए प्रति महीने से बढ़ानी है, तभी आप अगले 10 साल में अपने 1 करोड़ के लक्ष्य की तरफ बढ़ पाएंगे। तो हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप नए निवेशक हैं, सोच समझकर आगे रणनीति बनाइए। चलिए अगला मैसेज, इनफैक्ट हमारे पास जो ईमेल आया है वो हम पढ़ लेते हैं। दिल्ली से रवि चतुर्वेदी जी, इन्होंने हमें अभी ईमेल किया है अपना सवाल। ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी एज वगैरह कुछ भी नहीं लिखी है, या अगर हमारे पास डिटेल्स होंगी तो हम उसके जरिए इस पर जान सकते हैं, लेकिन मैं सवाल इनका पढ़ लूं। 1 लाख रुपए प्रति महीने की इनकी इनकम है और LIC पॉलिसी में 36,000 रुपए प्रति सालाना, और 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस भी इनके पास है श्वेता, और ये 50,000 रुपए प्रति सालाना म्यूचुअल फंड में निवेश भी करते हैं। अब इनको 5 करोड़ रुपए चाहिए 15 साल में, तो कौन से फंड्स में ये निवेश कर सकते हैं? और कुछ फंड जो इन्होंने एनालाइज किए हैं उसमें कुछ मैं आप बता दूं कौन कौन से हैं। कोटक सिलेक्ट फोकस फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ASBL फ्रंटलाइन इक्विटी, HDFC बैलेंस फंड, DSP BR स्मॉल कैप, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, रिलायंस स्मॉल कैप डायरेक्ट, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35, फ्रैंकलिन स्मॉलर को डायरेक्ट फंड, और ELSS स्कीम्स भी कुछ है अपने लिए। चलिए कुछ तो इन्होंने कर लिया है शॉर्टलिस्ट, लेकिन कैसे ये कर सकते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? जी, ये इनका जो वेल्थ क्रिएशन का गोल है और टैक्स सेविंग का जो गोल है, तो ये दोनों कंबाइन कर सकते हैं। 1.5 लाख हर साल का ये एक्सेस लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू कर सकते हैं और आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ में डाल सकते हैं, तो दोनों में स्प्लिट कर सकते हैं 75,000 ईच। बाकी जो इनके गोल के लिए है 5 करोड़ तक पहुंचना है 15 साल में, उसके लिए इनको पर मंथ 1 लाख रुपए निवेश करना पड़ेगा। तो अगर इनकी इनकम 1 लाख है तो वो देख ले कि इनका गोल क्या है, और उनकी मंथली सेविंग्स के हिसाब से हम रेकमेंड कर सकते हैं कितनी स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं। अगर एक वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना है तो ये आदित्य बिरला एडवांटेज में डाल सकते हैं पैसा, और ये एक मिड कैप स्कीम में डाल सकते हैं, मेरे एसेट इमर्जिंग में डाल सकते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बट कितनी स्कीम्स में वो इनका कितने पास निवेश करने के लिए है हर महीने, उस हिसाब से डिपेंड करेगा। जी ठीक है, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक लेते हैं, और ब्रेक के बाद भी हम कुछ बातचीत करेंगे श्वेता से, और साथ ही दर्शकों के सवाल शामिल करेंगे। थोड़ी देर में लौटते हैं, देखते रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन। एक मिड कैप स्टॉक्स अदानी एंटरप्राइजेस, इसलिए इसको आपको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। क्यों ट्रेड करना है और क्यों शॉर्ट साइड पर ट्रेड करना है वो बता दूं। अदानी एंटरप्राइजेस 1.5% से स्टॉक नीचे, 5% बढ़ा है ओपन इंटरेस्ट। इसका भी स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वीक हो गया है, बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, बट यस 135 136 तक के लेवल्स इसमें अगले कुछ दिनों देखने को मिल सकते हैं। अदानी का शेयर टूट सकता है, सिग्नल दे रहा है 145 146 के आसपास। हाँ। तब शॉर्ट सिग्नल आए थे।
आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर श्वेता जैन है, जो कि तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब दे रही हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं। अनिल शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका सर हमारे शो में शामिल होने के लिए। बताइए अपने बारे में कुछ। सवाल हमारा आपका है हमारे पास, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिटेल्स दीजिए और हमें। थैंक्स लॉट टू गिव मी अपॉर्चुनिटी। करंटली जैसा मैंने बताया, मेरा जो टारगेट है दैट इज 25 लाख चाइल्ड एजुकेशन के लिए चाहिए मेरे को, एंड सेकंड वन 30 लाख चाइल्ड सेकंड चाइल्ड एजुकेशन के लिए चाहिए, एंड 4 करोड़ आई एम प्लानिंग फॉर माय रिटायरमेंट, एंड 20 लाख फॉर चाइल्ड मैरिज। ठीक है, और कुछ आपने रकम बाकी जगह भी डाल रखी है सर? मेरा अभी जो करंटली इन्वेस्टमेंट चल रहा है 2011 से 10,000 का आरडी अकाउंट चल रहा है विद 9.5 इंटरेस्ट। आफ्टर दैट 2012 से मेरा HDFC टॉप 200 में 10,000 का SIP चल रहा है। 2017 से 15,000 का 2 SIP चल रहा है HDFC बैलेंस्ड एंड HDFC स्मॉल फंड में। Apart from that, I have 1 crore term plan, as well as traditional investment in LIC, and I have near about 3 lakhs as a emergency fund. आपने काफी जगह अपना जो पैसा है पार्क करके रखा है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में। काफी सोच समझकर आपने ये तमाम प्लानिंग डेफिनेटली की होगी। सर, अब आपके गोल के हिसाब से आपके लिए स्ट्रैटेजी श्वेता से जान लेते हैं। 2 गोल्स इन्होंने सेट किए हैं। इनफैक्ट रिटायरमेंट प्लानिंग भी इनके दिमाग में डेफिनेटली है कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना चाहिए इन्हें अब। जी, इनके गोल्स के लिए अगर देखा जाए तो इनको चाहिए होगा अबाउट 1,07,000 पर मंथ इनको निवेश करना पड़ेगा। ये ऑलमोस्ट 80,000 कर रहे हैं सारे मिला के, SIP मिला के और बाकी सब जगह जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। 80,000 ऑलरेडी कर रहे हैं और इन्होंने बताया है कि 20,000 और कर सकते हैं, तो ये ऑलमोस्ट वहां पे है। अगर 7,000 और निवेश करें तो ये वहां तक पहुंच जाएंगे। तो ये ऑन ट्रैक है, वो बहुत अच्छी बात है। हम बहुत कम देखते हैं जिन्होंने इतनी अच्छे से प्लानिंग की है। तो शर्मा जी, मैं आपको उसके लिए कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी। और इमरजेंसी फंड भी इन्होंने बना के रखा है, जो हम रेकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 6 to 9 months ऑफ एक्सपेंसेस हम अगर एक शॉर्ट टर्म फंड में रखें तो वो अच्छी बात है। इन्होंने इनकम फंड में वो पैसा रखा है, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि अगर 3 साल उसमें हो गए हैं तो लिक्विड या शॉर्ट टर्म फंड में ये डाल सकते हैं, क्योंकि फिर एक्सेसिबिलिटी इजी हो जाती है। इनकम फंड में क्या है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी होता है, तो अगर इमरजेंसी के टाइम इनको चाहिए होगा तो ये शायद ना निकल पाए या एग्जिट लोड होते, डिपेंड करता है इन्होंने कब निवेश किया है। HDFC सारा स्कीम्स जो इनका है वो मैं देख रही हूँ, HDFC में काफ़ी इन्होंने निवेश कर रखा है, इन्होंने वो डाइवर्सिफाई नहीं किया है। तो मैं इनको रेकमेंड करूंगी कि थोड़ा सा दूसरे फंड हाउसेस में भी डाइवर्सिफाई करें। ये आदित्य बिरला प्योर वैल्यू देख सकते हैं अगर इनको मिड कैप एक्सपोजर लेना है। अगर लार्ज कैप एक्सपोजर लेना है तो मेरे इंडिया अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। तो डिपेंड करता है हमको कि ये कहाँ पे इनको एक्सपोजर लेना है। तो ये थोड़ा सा मैं रेकमेंड करूंगी। HDFC टॉप 200 बहुत बड़ी स्कीम हो गई है, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि उसमें निवेश कंटिन्यू ना करें, उसके बदले करें। इन्होंने बहुत स्कीम्स नहीं ले रखी हैं, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है। 3,000 रुपये इनका SIP जो चल रहा है इंडेक्स फंड में चल रहा है, तो बहुत छोटा अमाउंट है ऑन अ मंथली बेसिस कि कोई भी डिफरेंस पोर्टफोलियो में करें। तो ये मैं उनको रेकमेंड करूंगी कि या तो गोल्ड में कंबाइन कर ले या दूसरे किसी स्कीम में कंबाइन कर ले। ठीक है, एक और सवाल और आखिरी सवाल होगा आज हमारा दिन का। कुंवरपाल सिंह जी का मैसेज हम ले लेते हैं। मेल उन्होंने हमें इनफैक्ट किया है। इनके बारे में थोड़ी जानकारी जल्दी से बता दें। 32 साल इनकी उम्र है और इनका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट डिटेल्स कुछ इस प्रकार है। इन्होंने 5 फंड्स में लगभग 12,000 रुपए अभी SIP की हुई है, जिसके डिटेल्स अभी टेलीविजन सेट्स पर भी आ जाएंगे। चलिए, कुंवर जी हमारे साथ है अभी फोन लाइन पर। कुंवर जी, बहुत स्वागत है सर आपका। हम यही बता रहे थे कि 5 फंड्स में आपने 12,000 रुपए की SIP की हुई है कुल। जी मैम जी, और गोल्स भी सेट है। बेटी की पढ़ाई, बेटे की पढ़ाई, बेटी की शादी और 25 साल की रिटायरमेंट। करते क्या है सर आप? मैम मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट सेक्टर।
और कब से शुरू किया SIP करना आपने? मैम ये मैंने 2015 से स्टार्ट किया हुआ है। 2015 से। और जिन फंड्स में इन्वेस्टेड हैं आप, किसकी राय से इनमें इन्वेस्ट किया? ये मैम मैंने मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था। ठीक है, ठीक है, फ्रेंड के सजेशन से आपने इसमें निवेश किया। बढ़ा सकते हैं आगे जाकर 12,000 से अपनी ये राशि बढ़ा पाएंगे? चलिए, कुमारपाल जी से बात नहीं हो पा रही है। श्वेता, इनको राय दे दीजिए कि इनके गोल के हिसाब से अभी फिलहाल जो इन्वेस्टमेंट है वो सही है? जी, इनके जो गोल्स है, बेटी की एजुकेशन के लिए 5,000 रुपए पर मंथ इनको निवेश करना पड़ेगा, बेटे के एजुकेशन के लिए 4,000 रुपए, बेटे की शादी के लिए 5,000 रुपए और इनके रिटायरमेंट के लिए 6,000 रुपए। मैंने देखा है कि बेटे की शादी के लिए इन्होंने गोल नहीं डाला है, शायद वो उनको देखना पड़ेगा। 20,000 पर मंथ, हाँ 20,000 पर मंथ इनको निवेश करना पड़ेगा इस हिसाब से जो इनके गोल्स है आज के। ये ऑलरेडी 12,000 रुपए निवेश कर रहे हैं, तो थोड़ा धीरे धीरे भी बढ़ा सकते हैं और जो इन्होंने ऑलरेडी इकट्ठा कर लिया है तो उसमें भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये एक चेंज कर सकते हैं, रिलायंस इक्विटी सेविंग फंड में नहीं करके जो DSP BlackRock अपॉर्चुनिटीज फंड है वहां पे ये थोड़ा एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। तो 4 स्कीम है और 3,000 ईच में हो जाएगा इनका, तो लार्ज कैप इक्विटी और मिड कैप इक्विटी का भी एक्सपोजर ठीक हो जाएगा और इनको जो बढ़ाना है वो भी इन्हीं स्कीम्स में ये बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच श्वेता, हमारे साथ आज म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में शामिल होने के लिए और दर्शकों को ये राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आज के लिए बस इतना ही।